हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष तीज व्रत की कथा का वर्णन करने जा रही हूँ। ये तीज व्रत हम महिलाएं क्यों रखते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुने। संक्षिप्त वर्णन है। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा कही। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर, पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से अपना शरीर तपाया। श्रावण की मूसलाधार बारिश में बिना अन्न जल किए अपना समय व्यतीत किया। तुम्हारी तपस्या देखकर नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद मुनि बोले, हे राजन, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। मैं आपकी बेटी की कठोर तपस्या देखकर विवाह करना चाहते हैं। वे बोले, हे श्रीमान, अगर भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति कैसे हो सकती है। मैं तो धन्य हो गया हूँ। तुम्हारे पिता की स्वीकृति लेकर नारद मुनि विष्णु जी के पास पहुँचे और तुम्हारे विवाह को निश्चित होने का समाचार बताया। जब ये बात तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तब तुम्हारी सखियों ने दुख का कारण पूछा। तब तुमने बताया, मैं तो सच्चे हृदय से भगवान शंकर को अपना पति मान चुकी हूँ। मैं बड़ी धर्म संकट में हूँ। अब मैं क्या करूं? अपने प्राण देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तब तुम एक घनघोर जंगल में चली गई और वहां तपस्या करने लगी। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बहुत दुखी हुए और सोचने लगे, अब तो मेरा बड़ा अपमान होगा। यही सोचकर तुम्हारी खोज करने लगे। इधर तुम्हारी खोज होने लगी और उधर तुम सखी के साथ नदी के तट पर गुफा में मेरी आराधना में लीन हो गई थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। तुम्हारी इसी घोर तपस्या से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। तुम्हारे समक्ष में जा पहुंचा। तपस्या से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। तब तुमने मुझे वर के रूप में मांगा। हे पार्वती, कजरी तीज व्रत को तुमने किया, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हुआ। इसका महत्व यह है कि इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनवांछित वर मिलता है। सुहागिन स्त्रियों को करने से अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद है। जय शिव शंभू।